Yesterday we had started the essential conditions of marriage. Yesterday we had discussed the competency of the मैरिज पार्टीज। कल मैंने चर्चा किया था कि निकाह करने के लिए कौन कौन सक्षम है। आज हम चर्चा करेंगे कि पक्षकारों के मध्य स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। फ्री कंसेंट निकाह के पक्षकारों के मध्य यदि पक्षकार सेन है और एडल्ट है, स्वस्थ चित्त का है और परिपक्व है, 18 वर्ष की उम्र को प्राप्त करता है, तो उसकी सम्मति से ही निकाह संपन्न हो जाएगा। यदि पक्षकार सेन नहीं है और मेजर नहीं हुआ, 18 वर्ष से कम है, तो वहां पर गार्जियंस की सम्मति से निकाह संपन्न हो जाएगा। लेकिन यदि विवाह के पक्षकारों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई भी बलपूर्वक सम्मति लेने का प्रयास किया गया, कपटपूर्वक सम्मति लेने का प्रयास किया गया और किसी तथ्य की भूल के माध्यम से विवाह को संपन्न करने का प्रयास किया गया, तो ऐसे प्रयास सम्मति की श्रेणी में नहीं आएंगे, वह फ्री कंसेंट नहीं कहलाए जाएंगे। इसीलिए पक्षकारों, निकाह के पक्षकारों के बीच एक स्वतंत्र सम्मति का होना नितांत जरूरी है। पहला है कंपल्सन। यदि आप कंपल्सन क्या है? कंपल्सन मीन्स यदि सम्मति बलपूर्वक ली जाती है, बलपूर्वक थ्रेट देकर, धमका कर अगर कोई किसी प्रकार का कोई सम्मति लेता है विवाह करने के लिए, तो अगर किसी भी प्रकार का कोई बल प्रयोग होता है, कोई थ्रेट होता है, कोई कोएर्शन होता है, तो यह कंपल्सन की श्रेणी में आएगा। तो ऐसे सम्मति स्वतंत्र सम्मति की श्रेणी में नहीं आएंगे और विवाह को शून्य घोषित करने के लिए पर्याप्त माने जाएंगे। हनफी स्कूल को छोड़कर सभी स्कूल्स में सम्मति को प्रमुखता दी गई है। हनफी स्कूल में सम्मति के बगैर भी विवाह को वैध माना गया है। और कंपल्सन के बाद फ्रॉड है, कपट अगर विवाह में कपट किसी भी प्रकार का है, विवाह में यदि कपट किसी भी प्रकार का है, तो वह कपट के कारण, वह कपट की अवस्था के कारण वह विवाह शून्य घोषित करवाया जा सकता। कपट है क्या? यदि विवाह के पक्ष, यदि महिला के, यदि लड़की वाला अपनी बच्ची के किसी भी शारीरिक चीज को लेकर, उम्र को लेकर, अस्वस्थ, मानसिक अस्वस्थता को लेकर यदि वह छिपाता है, नहीं बताता है, या प्रमुख जो तथ्य है शादी विवाह का, यदि उसको छिपाने की कोशिश करता है, तो यह कहलाया जाएगा कि उसने कपट किया। अगर पुरुष पक्ष से भी ऐसा होता है तो भी कहलाया जाएगा कपट है। कपट के माध्यम से विवाह संपन्न नहीं होना चाहिए। यदि कपट का सहारा लेकर विवाह संपन्न करवाने का, निकाह संपन्न करवाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वह प्रयास गलत होगा और जिसके कारण पूरा विवाह शून्य घोषित किया जा सकता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, विवाह के जो प्रमुख जो विषय हैं, अगर उस तथ्य को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, रिलीवेंट सुसंगत तथ्य को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है और तथ्य को छिपाते हुए विवाह करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहां पर कहा जाएगा कि वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट द होल निकाह शैल बी डिक्लेयर्ड वॉइड। तो ये हुआ आपका सेकंड कंसेंट। तो निकाह करने के लिए कंसेंट का होना बहुत जरूरी है। नंबर 3 है फॉर्मेलिटी, औपचारिकताएं। निकाह करने के लिए औपचारिकताओं का होना भी बहुत जरूरी है।
निकाह में कुछ औपचारिकताएं हैं जिनका नितांत जरूरी है, जैसे वर पक्ष के द्वारा प्रस्ताव दिया जाना कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्या आप रजामंद हैं? इस प्रकार का प्रस्ताव दिया जाएगा। यह विशेष औपचारिकता है। इस विशेष औपचारिकता के बगैर निकाह संपन्न नहीं माना जाएगा। ऑफर होगा, जिसको हम इजब कहते हैं, उर्दू में इजब कहते हैं। इजब होगा पुरुष के द्वारा, और जिसको कबूल होगा, एक्सेप्टेंस होगा महिला पक्ष के द्वारा। तो हम ऑफर और एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज द वाइटल फॉर्मेलिटी फॉर द मेकिंग ऑफ अ निकाह। निकाह को बनाने में ऑफर एक्सेप्टेंस का होना बहुत जरूरी है। और यह प्रस्ताव स्वीकृति मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। तो प्रस्ताव लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी, यह वैध माना जाएगा। और प्रस्ताव और स्वीकृति एक ही सिटिंग में होना चाहिए, एट द सेम सिटिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रस्ताव आप देंगे फिर 2 दिन बाद स्वीकृति हो, ऐसा नहीं होगा। एक ही सिटिंग में दोनों वर पक्ष और वधु पक्ष बैठे रहेंगे, सेम सिटिंग, वन प्लेस ऑफ अ मीटिंग होना चाहिए, एक ही जगह, एक ही अवस्था में आप बैठकर तो इसका निस्तारण करिए। तो at the same sitting, the offer and acceptance formalities must be completed, and reciprocity. अगर पुरुष पक्ष से कहा जाता है कि मैं आपसे विवाह करने के लिए सक्षम हूं, क्या आप विवाह करने के लिए अपनी रजामंदी प्रस्तुत कर रही हैं, तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई शर्त के बगैर रेसिप्रोसिटी, एट द सेम सिटिंग और रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए एक ही तरह, और तब माना जाएगा कि निकाह संपन्न हो गया है। किसी भी प्रकार का कोई कंडीशन, कोई कंटीजेंट शर्त नहीं लगेगा। कंडीशनल शर्त के बगैर निकाह संपन्न किया जाएगा। और 2 सक्षम गवाह की उपस्थिति अनिवार्य है निकाह के लिए। प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस इज वेरी एसेंशियल। Without the presence of witnesses, it shall be considered as the nikah is void. Means, for the valid witnesses, it must be sane, sound mind, and it must be of majority. Means, it must be attain the age of majority. वह परिपक्व। अगर 2 पुरुष नहीं है तो 1 पुरुष और 2 महिलाएं सक्षम भी निकाह करने के लिए, गवाह बनने के लिए पर्याप्त है। तो आज हो गया, कल मैं आपसे चर्चा करूंगा एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिशन। नंबर 4, एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिशन मीन्स किन संबंधों में, एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिशन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन टुमारो।